कमला की बेटी को ही मानते थे और हमेशा कमला को ताना देते रहते थे। पता नहीं ये कैसी लड़की आई है इस घर में। जब से आई है इस घर में मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही हैं। हाँ जी, आप ठीक कहते हो, वरना हमारे घर कभी किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन इसके पैदा होते ही मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला गया। अब आप बस भी कीजिए माँ पिताजी, इस बेचारी का इसमें क्या कसूर। कमला अपनी बेटी को उठाती है और उसको अंदर ले जाती है। कमला का पति फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी शादी भी हो गई और जल्दी ही बेटी भी हो गई। लेकिन जाने ऐसा क्या हुआ कि अचानक एक दिन कमला के पति की अचानक मौत हो गई। किसी को कुछ नहीं पता चल पाया कि उसे क्या हुआ था। तब से ही कमला के सास ससुर सदमे में रहते थे और हमेशा कमला की बेटी को ही भला बुरा कहते रहते थे। समय इसी तरह बीतता रहा और गुंजन 10 साल की हो गई। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी, हमेशा अपनी कक्षा में फर्स्ट आती थी। एक दिन की बात है, कमला खेतों में काम कर रही थी कि तभी वो देखती है कि गांव की एक औरत अपने फौजी बेटे के साथ आ रही थी। कमला उसे देखती है और सोचने लगती है, काश कि उसका भी एक बेटा होता तो वो उसे फौज में भर्ती करवाती और अपने पति का सपना पूरा करती। कमला का पति अक्सर कहता था कि वो और उसका बेटा दोनों ही फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा करेंगे। कमला, बस कुछ ही दिनों की बात है, मेरा फौज में भर्ती होने का खतरा नहीं वाला है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। तुम ही खुश हो, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। खुद तो तुम देश के बॉर्डर पर चले जाओगे और मैं अकेली यहाँ किसके सहारे रहूंगी। कमला, मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं फौजी बनकर देश की सेवा करूं, और तू देख लेना मेरा बेटा भी फौजी बनेगा और मैं उसको भी फौज में भेजूंगा। मैं तो अपने बेटे को अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी। तुम तो मेरी बात नहीं मानते, पर मेरा बेटा वही करेगा जो मैं चाहूंगी। कमला अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसकी बेटी उसके पास भागते हुए आती है। माँ माँ देखो, मैं इस साल भी फर्स्ट आई हूँ। शाबाश मेरी बच्ची, इसी तरह पढ़ती रह बेटी, मैं तुझे एक बड़ा अफसर बनाकर ही रहूंगी। कमला अपनी बेटी गुंजन को घर का कुछ भी काम नहीं करने देती थी। यदि कभी गुंजन कुछ करने की कोशिश भी करती तो भी कमला उसको रोक देती थी। नहीं गुंजन, तू छोड़ ये सब, तुझे बड़ा अफसर बनना है बेटी, तू अंदर जाकर पढ़ाई कर। माँ मुझे भी सूरज भैया की तरह फौज में जाना है। कौन सूरज भैया पगली? माँ, वो अपने रामू काका के बेटे हैं ना, वो फौज में हैं और वो जब घर आते हैं सारे गांव वाले उन्हें सलाम करते हैं। अरे बेटी, वो तो बड़ा निडर लड़का है, किसी से नहीं डरता, और तू तो एक छिपकली से भी डर जाती है। अरे माँ, अब मैं नहीं डरती छिपकली से, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अरे देखो तो कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी। हाँ माँ, मैंने सब पता कर लिया है कि फौज में भर्ती होने के लिए क्या करना पड़ता है। गुंजन की बात सुनकर उसकी दादी भी वहां आ जाती हैं और गुंजन से कहती हैं, ये देखो माँ की लाडली को, फौज में जाएगी। जरा अपने आप को तो देख, लड़की है तू लड़की, जरा लड़कियों वाली बातें कर। हाँ गुंजन बेटी, ये फौज में लड़कियों का जाना ठीक नहीं। पता भी है तुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ हाँ दादाजी, मुझे सब पता है, मैं सब करूंगी जो लड़के कर सकते हैं। तुम देखना, मैं भी एक दिन फौज में भर्ती होकर अपनी माँ का नाम रोशन करूंगी। ऐसा कहकर गुंजन वहां से चली जाती है और फिर कमला की सास कमला से कहती है, क्यों री, हमारी नाक कटवाना चाहती है? सारे गांव वाले क्या कहेंगे? बेटी की शादी के बारे में सोचने के बजाय उसे फौज में भेज रहे हैं। माँ, हमें गांव वालों से क्या लेना देना, हमें तो अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। और तुम देखना, वो एक बहादुर फौजी बनेगी। तो कर फिर जो तुझे ठीक लगे, करो दोनों माँ बेटी अपनी मर्जी के काम, हमारा क्या, हम आज हैं कल नहीं। कमला की सास भी वहां से चली जाती है। कमला अपनी बेटी की बात सोचने लगती है। बेटा ना सही, मेरी बेटी फौज में जाएगी, वो अपनी बेटी को फौजी बनाएगी और बाकी के गांव वालों की तरह अपनी बेटी को केवल चूल्हा चौके तक ही सीमित नहीं रखेगी। और फिर वो इरादा बना लेती है कि अपनी बेटी को फौज में जरूर भर्ती करेगी, फिर चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हे भगवान, तूने इतनी अच्छी बेटी को इस गरीबी में क्यों पैदा किया। कुछ देर में गुंजन भी वहां आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, हाँ हाँ बेटी, अभी लाई। फिर कमला थाली में कुछ चावल लेकर गुंजन को देती है। ये क्या माँ, खाली सूखे चावल?
दाल नहीं है। कमला रोने लगती है और कहती है, वो बेटी, आज घर में कुछ भी नहीं है खाने को। कल मैं खेतों पर नहीं जा सकी, इसलिए कुछ पैसे भी नहीं मिले। कोई बात नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा। और फिर गुंजन की माँ खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। गुंजन घर पर रहकर पढ़ाई करने लगती है। कमला ने सबके विरोध करने के बाद भी गुंजन को पढ़ाया और आगे की पढ़ाई के लिए शहर भी भेजा। और उसने गुंजन को दिन रात मेहनत करके इस काबिल बना ही दिया कि वो फौज में भर्ती होने के लायक हो गई। देखो तो माँ बेटी जा रही है, ये फौज में भर्ती होगी। इनका दिमाग खराब हो गया है माँ बेटी का। देख लेना, कुछ नहीं होगा इनका, और कुछ समय बाद अपने आप ही अकल आ जाएगी। सारे गांव वाले गुंजन और उसकी माँ का मजाक बनाते रहते थे, लेकिन कमला ने कभी भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और गुंजन ने फौज में भर्ती होने के लिए रात दिन मेहनत शुरू कर दी। वो पढ़ाई भी कर रही थी और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कसरत भी करती थी। गुंजन ने पूरी तैयारी के साथ परीक्षाएं दी थी और अब वो इंतजार कर रही थी रिजल्ट का। एक दिन गांव का डाकिया गांव में अपनी साइकिल पर आ रहा था। वो गुंजन के घर आकर रुकता है और वो डॉक्यूमेंट गुंजन को दे देता है, जिसे पढ़कर गुंजन खुश हो जाती है और खुशी में नाचने लगती है। माँ माँ माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं बहुत खुश हूं माँ। 2 दिन बाद ही गुंजन ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर चली जाती है। फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब गुंजन फौज में भर्ती हो ही गई। आज वो अपने गांव में फौज की वर्दी पहन कर आई थी। गुंजन की माँ बहुत खुश थी। वो सुबह से ही गुंजन के इंतजार में बैठी हुई थी। उसके सास ससुर भी बैठे हुए गुंजन की राह देख रहे थे। कुछ देर बाद गुंजन फौज की वर्दी पहनकर माँ के सामने आ जाती है। अपनी मेहनत को सफल होता देख और अपनी बेटी को फौज की वर्दी में देखकर कमला के तो आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। गुंजन कहती है, देख माँ, तेरी बेटी आखिर फौज में भर्ती हो ही गई। उसने वो कर दिखाया जो इस गांव के लोग सोच भी नहीं सकते। हाँ हाँ बेटी, आज मुझे कोई मलाल नहीं कि मेरा बेटा नहीं है। आज मैं तुझ जैसी बेटी पाकर धन्य हो गई। फिर